साथियों नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं हर रोज की तरह एक छोटा सा निवेदन करूंगा। कृपया कोई भी साथी यहाँ पे बस एक कमेंट करके। अच्छा, बहुत सारे साथी यहाँ। अच्छा, यूट्यूब पे मनीष शर्मा जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष शर्मा भाई, आपका स्वागत है। शुभम भैया को मेरा प्रणाम, प्रणाम जी, प्रणाम। कृष्णा जायसवाल जी, हाँ जी, नमस्कार नमस्कार, हर महादेव, हर हर महादेव। कोई भी साथी सिर्फ एक कमेंट दे के संकेत दे दे कि ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर है, तो हम आज की कथा हमारी शुरू करते हैं। जैसा कि जो साथी रेगुलर इसमें जुड़ रहे हैं, आप सबको मालूम ही है कि 20 से 28 जुलाई भगवान श्री कृष्ण के जीवन पे जो यहाँ पे व्याख्या चल रही है परम पूज्य यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज जी के श्रीमुख से। और ओरिजिनली तो हम इसको भागवत कथा के रूप में करने वाले थे 20 से 28 जुलाई के बीच 9 दिनों के लिए शाम को 5 बजे। लेकिन आप सभी साथियों को मालूम है, क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, कि आप सभी साथियों को मालूम है कि प्रशासन की ओर से उसकी अनुमति नहीं मिली। तो गुरुदेव ने सामने से फोन करके बोला कि शुभम बेटा, जो चीज हमने लिख दी है, जो चीज हमने बोल दी है, युवाओं के साथ में अपना संवाद हम नहीं तोड़ेंगे। हम हर दिन शाम को 5 बजे लाइव आएंगे। हम कृष्ण जी के जीवन पे चर्चा करेंगे और दो तरफा संवाद करेंगे, जहां मेरे छोटे भाई बहन, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बेटियां मुझसे सवाल करेंगे और मैं अपने सामर्थ्य अनुसार उनके सारे सवालों के जवाब गीता के आधार पे, शास्त्रों के आधार पे, श्रीमद् भगवत गीता में से उनके उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं गुरुदेव को आमंत्रित करूं उससे पहले 2 मिनट बस आप लोगों से कुछ दिल की बातें करना चाहता हूं। साथियों, आप सभी साथी जो जुड़े हुए हैं, मैं आपके चरणों में नमन करता हूं। इसी तरह जुड़ते रहिए और एक शेयर का बटन अपनी उस उंगली को कष्ट देकर के दबा दीजिए, ताकि अधिक से अधिक साथी इस लाइव में जुड़ जाए हमारे साथ में। और कुछ तारीखें नोट कर लीजिए। कल शाम 25 जुलाई को 7 बजे, 5 बजे की हमारी कथा बदस्तूर ऐसे ही होगी, बिल्कुल होगी। उसके बाद में 7 बजे एक कार्यक्रम होगा जिसमें हम अपने अमेरिका में रह रहे हिंदू भाइयों के साथ में चर्चा करेंगे शस्त्रों के ऊपर में, कि जब हमारे भगवानों को शस्त्र रखने में शर्म नहीं आती, शस्त्रों से उनकी शोभा है, तो आज हिंदू शस्त्र रखने में कतराता क्यों है, घबराता क्यों है, शर्माता क्यों है। इस विषय पे बहुत बड़ी चर्चा है। यह सोशल मीडिया के इतिहास में अपनी तरह का पहला लाइव होगा, इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। 25 जुलाई कल शाम को 7 बजे और 1 अगस्त को दोपहर में 1 बजे अयोध्या भूमि से वो सारी बातें 6 दिसंबर 1992 के सारे चित्र आपकी आंखों के सामने लाए जाएंगे, जो शायद आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखे हैं, कहीं नहीं देखे हैं। तो ये 2 तारीखें नोट कर लीजिए। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने शेयर कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बिना कोई वक्त जाया किए परम पूज्य यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में निवेदन करूंगा। मैं उनको स्क्रीन पे लेके आता हूं और वो अपनी कथाओं से युवाओं को कृतार्थ करें। जी गुरुदेव, प्रणाम आपके चरणों में। हर हर महादेव गुरुदेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरुदेव, मैं अपने अंतरात्मा से, अपने अंतर्मन से, अपनी साइबर सिपाही के सभी योद्धाओं की ओर से, साइबर सिपाही की पूरी टीम की ओर से और देश विदेश में जो साथी इस लाइव को देख रहे हैं, साइबर सिपाही के फेसबुक और साइबर सिपाही के यूट्यूब पे, मैं उन सब की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं कि आपने युवाओं को इतना प्यार दिया है, इतना आशीर्वाद दिया है और अपने जीवन की इतनी व्यस्तताओं के बीच में से आप हर दिन शाम को 5 बजे युवाओं को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। आपके चरणों में हम सबका कोटि कोटि नमन है गुरुदेव। आप सबको, शिवम विशेष रूप से आपको, आपके सभी साथियों को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत साधुवाद। माँ और महादेव सदैव आपकी रक्षा करें। मुझे तो आपके कारण भगवान कृष्ण की चर्चा करने का अवसर मिला, ये सौभाग्य है मेरा। आइए कथा शुरू करते हैं और उसके कथा के बाद बातें करेंगे। धर्म ध्यान में आपका, गणपति राखो मेरी लाज, धर्म युद्ध है ध्येय मेरा, मेरे पूर्ण की जो काज, सदा भवानी दाहिने, गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश, माता चे पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा से भक्ताश्च, स्वदेशो भुवंत्रियम, यत्र योगेश्वर है कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धर है, तत्र शरीर विधियो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा, माम का पांडवाश्च किम कुर्वत् संजय। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती, साइबर सिपाही की सारी टीम को और उन सभी को जिन्होंने भी मुझे यहाँ आकर भगवान का स्मरण करने का मौका दिया और आप युवाओं से, अपने बच्चों से संवाद करने का मौका दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दिल की संपूर्ण गहराइयों से आपको धन्यवाद है।
बहुत बहुत साधुवाद है। मैं ये जो कथा कर रहा हूं, मैं जो भी बोल रहा हूं एकदम प्रमाणिक चीजें बोल रहा हूं। कोई भी चीज मैं ऐसी नहीं बोल रहा हूं जिसे अपने मन से मनगढ़ंत बोल रहा हूं। मैं चाहता हूं कि भारत में धर्म की, सनातन धर्म की फिर से प्रतिष्ठा हो, लोग अपने धर्म को समझें, अपने धर्म को माने, और हमारा धर्म जो किन्हीं कारणों से खो गया, किन्हीं कारणों से पददलित हो गया, दोबारा से विश्व गुरु बने, दुनिया को नया प्रकाश दे, और हमारा धर्म पूरी दुनिया को ये बताए कि धर्म की रक्षा कैसे की जाती है। देखिए, कल बात चल रही थी महाभारत की कथा की, जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने संबंधियों को देखकर मोहग्रस्त हो जाते हैं। जहां से मैंने कल बात छोड़ी थी, मैं आज बात वहीं से शुरू करूंगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं, और वहां जब अर्जुन अपने सारे रिश्तेदारों को देखते हैं तो सारे रिश्तेदारों को देखकर मोहित हो जाते हैं और भगवान से कह देते हैं कि हे भगवान, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और अर्जुन तो यहां तक कहते हैं, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा येसा मर्ते कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानिचे। हे गोविंद, हे कृष्ण, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ होने वाला है, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम इन चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं वे तो आज इस युद्ध भूमि में मेरे सामने खड़े हुए हैं। अर्जुन की पीड़ा को आप लोग अनुभव करने का प्रयास कीजिए। अर्जुन युद्ध नहीं चाहते थे, अर्जुन बहुत बड़े महारथी थे, लेकिन कहीं भी अर्जुन युद्ध पिपासु नहीं थे। युद्ध अर्जुन की कामना से नहीं हो रहा, युद्ध तो इसलिए हो रहा है कि दुर्योधन ने कह दिया था कि बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। और अर्जुन आज ये भी शंका व्यक्त करते हैं कि जब दुनिया के इतने बड़े बड़े लोग खड़े हुए हैं, इतने बड़े बड़े महारथी, इतने बड़े बड़े योद्धा हमारे सामने हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि इस युद्ध में हमारे वंश का नाश हो जाए, और अगर हमारे वंश का नाश हो गया तो हमारे तो सारे बच्चे, हमारे तो जितने भी पूर्वज हैं अभी तक, वो सारे स्वर्ग से धकेल दिए जाएंगे। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे प्रजापालक कृष्ण, हे जनार्दन, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग अपने कुल के विनाश का कारण बनते हैं वे सदैव नरक में रहते हैं। और इतना कहने के बाद अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और अर्जुन अपने रथ में बैठ जाते हैं, अपने धनुष बाण को छोड़कर, गांडीव को छोड़कर। देखिए, जिस महारथी के ऊपर पूरे युद्ध का भार है, यदि वो ये कह दे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो जो उस युद्ध का संचालन करने वाले हैं श्री भगवान श्री कृष्ण, उनके मन पर क्या गुजरेगी, उनकी मनस्थिति क्या होगी। लेकिन वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो तो परमेश्वर हैं, वे योगेश्वर हैं, वे साक्षात श्री हरि विष्णु हैं। वो नाराज नहीं होते। अगर उनकी जगह मैं होता या कोई साधारण व्यक्ति होता तो बड़ा क्रोधित होता, अरे अर्जुन, तुम्हारे भरोसे पर हम यहां आ गए और तुम कहते हो कि तुम युद्ध नहीं करोगे, ये कैसे हो सकता है। साधारण मनुष्य तो इसी तरह की बातें करते, लेकिन वो साधारण मनुष्य नहीं है, वे साक्षात श्री हरि विष्णु हैं, वो दुनिया का पालन करने वाले हैं, वो साक्षात स्वयं धर्म है। जब अर्जुन ने ये बात कही तो भगवान मुस्कुराने लगे, नाराज नहीं हुए। जैसे बड़े बच्चों की बातों पर नाराज नहीं होते, उसी तरह से भगवान अर्जुन की बात पर नाराज नहीं हुए। जब बच्चे शरारत करते हैं तो बड़े हंसने लगते हैं, आज भगवान हंसते हैं अर्जुन की शरारत पर, और अर्जुन से कहते हैं कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मे सब उपस्थितम। ये दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक है, ये दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक है।
भगवान कहते हैं कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर्मार्जुन। हे अर्जुन, ऐसे कठिन समय में तेरे मन के अंदर ये कुत्सित विचार, ये भद्दा विचार, ये गलत बात ऐसे कठिन समय में तेरे मन के अंदर आई कैसे? अनार्य जुष्टम, ये हम आर्यों के आचरण के विरुद्ध है। बात को समझने का प्रयास कीजिए। अर्जुन ये कह रहा है ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं साक्षात धर्म है वो बता रहे हैं कि ये युद्ध ने जब पुकारा है, धर्म युद्ध ने जब पुकारा है, तो धर्म युद्ध को छोड़ने का विचार ये हम आर्यों के आचरण के विरुद्ध है। आप जो शुभम शनिवार के दिन आप जो विचार गोष्ठी करने जा रहे हैं ना, उसका आप इसे ध्येय वाक्य रखिए, अनार्य जुष्टम, युद्ध को छोड़कर चले जाना या युद्ध में कायरता को दिखा देना, युद्ध में अवसाद को दिखा देना, युद्ध में अपने मोह को दिखा देना, ये हम आर्यों के आचरण के विरुद्ध है। जिन्हें आज लोग हिंदू कहने लगे, वास्तव में वे सारे लोग आर्य हैं। हिंदू शब्द नहीं है, शब्द है आर्य। हमारी जाति आर्य है, हम सारे के सारे लोग आर्य हैं। और भगवान बता रहे हैं कि युद्ध को छोड़कर चले जाना ये आर्यों के आचरण के विरुद्ध है। इसका अर्थ समझ रहे हैं शिवमा? इसका अर्थ यह है कि आर्य जो व्यक्ति है वो कभी भी युद्ध को नहीं छोड़ सकता। आर्य को कभी भी युद्ध के समय युद्ध से पलायन करने का अधिकार नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अहिंसक है। नहीं, हम कभी भी हिंसक थोड़े ही थे। चाणक्य नीति, जितने लोगों ने चाणक्य नीति को, मुझे नहीं पता कि लोग अब चाणक्य नीति को देखते भी हैं या नहीं देखते हैं। चाणक्य नीति को देखिए, चाणक्य नीति भी गीता से ही तत्व लेकर बनी है। कृते प्रतिकृतम कुर्याद हिंसने प्रतिहिंसनम तत्र दोषो न पतति दुष्टे दुष्टम समाचरे। सबसे पहले हिंदुओं को यह समझना होगा कि जो जैसा करता है उसके प्रति वैसा ही करना हमारा कर्तव्य है। जो लोग हिंसा करते हैं उन्हें हिंसा के द्वारा मारना ही आर्यों का कर्तव्य है। इसमें कोई भी दोष नहीं लगता। किसी भी हिंसक को मारने में दोष नहीं लगता, क्योंकि दुष्टों के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। दुष्टे दुष्टम समाचरेत। जब हम हिंसा और अहिंसा की बात करते हैं तो पहले हिंसा की परिभाषा को समझिए। निर्दोष जनानाम हननम हिंसा। शब्दों पर ध्यान दीजिए। निर्दोष जनानाम हननम हिंसा। जिस कार्य से निर्दोषों का हनन होता है, उनकी हत्या होती है, उन पर अत्याचार होता है, उस कार्य को हम हिंसा कहते हैं। और जिस कार्य से हिंसा को समाज से दूर किया जाता है, लोगों से दूर किया जाता है, उस कार्य को हम अहिंसा कहते हैं। किसी ने हमारे गाल पर एक थप्पड़ मारा तो उसके सामने दूसरा गाल कर देना, ये हमारे धर्म की अहिंसा नहीं है। ये हमारा धर्म है ही नहीं। हमारा धर्म तो ये कहता है कि किसी ने यदि हमारे स्वाभिमान पर, हमारे सम्मान पर, हमारे वजूद पर, हमारे अस्तित्व पर यदि कोई आघात किया है तो हमें प्रत्याघात करना ही पड़ेगा। यदि हमने प्रत्याघात नहीं किया तो इसका अर्थ है कि हम आर्य नहीं है, हम राम के भक्त नहीं है, हम कृष्ण के भक्त नहीं है, हम परशुराम के भक्त नहीं है, और हम शिव और शक्ति के बेटे तो कदापि कदापि नहीं है। और इसके लिए जो प्रमाण है, इसके लिए प्रमाण है साक्षात श्री कृष्ण की दी हुई श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय, दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक, भगवान कहते हैं कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम
अनार्य जुष्टम ऐश्वर्यम कीर्तिकर्म अर्जुन। हो सकता है लोगों को मेरी बातें अच्छी न लगे, क्योंकि मैं किसी का मनोरंजन करने के लिए कथा नहीं कर रहा हूं। मैं तो अपने बच्चों को, युवाओं को सच बताने के लिए कथा कर रहा हूं। इसीलिए चाहे मेरा बोलना आपको कितना ही अच्छा लगे, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि यह स्लो पॉइजन नहीं है, बल्कि सालों से, हजारों साल से जो स्लो पॉइजन आपकी नसों में डाला गया था, उस स्लो पॉइजन को समाप्त करने के लिए ये कड़वी दवाई है। आपके अंदर जो मानसिक कमजोरी डाल दी गई है, मेरी कथा उस कमजोरी को समाप्त करने की दवाई है। यदि आप इस दवाई को ग्रहण करेंगे तो आपको जय मिलेगी, आपको विजय मिलेगी, आपको सम्मान मिलेगा और आपके अस्तित्व की रक्षा होगी। और यदि आप इस कड़वी दवाई को लेने से इनकार कर देंगे तो मैं तो इसे महादेव की इच्छा मानकर शांत हो जाऊंगा। लेकिन धर्म याद रखेगा कि एक सन्यासी हिंदुओं को उनका धर्म, उनका कर्तव्य बताता रहा, लेकिन हिंदुओं ने उसे नहीं सुना। और ये मैं अपनी कोई मनगढ़ंत बात कह ही नहीं रहा हूं। आप गीता खोलिए, गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक को देखिए, आपको वहां मिलेगा ये श्लोक, अनार्य जुष्टम, ये हम आर्यों के आचरण के विरुद्ध है। ऐश्वर्यम, यदि तुमने ये कर दिया तो कभी भी तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा। कीर्तिकर्म अर्जुन, और तुम्हारी कीर्ति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, हमेशा के लिए तुम अपयश के भागीदार बन जाओगे। और इसके बाद भगवान कहते हैं, क्लेप्यम मां इसमें गमे पास नैतत्युपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्वत्तोत्तिष्ठ परंतप। उस समय के धरती के सबसे बड़े महानायक, महायोद्धा, महारथी अर्जुन को भगवान ने उस समय की सबसे बड़ी गाली दी, सबसे बड़ी गाली। भगवान ने अर्जुन से यह कह दिया कि अर्जुन, हीजड़ों जैसी बातें मत कर। क्लेप्य कहते हैं नपुंसक को, और नपुंसक का जो आम भाषा में अर्थ है वो है हीजड़ा। भगवान कहते हैं अर्जुन, हीजड़ों जैसी बातें मत कर, नपुंसक मत बन, अपने हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को कंट्रोल कर, नियंत्रित कर, इसे त्याग दे और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। देखिए, आज का यदि कोई गुरु होता, ये तो स्वयं भगवान है जो साक्षात धर्म है, वे अपने शिष्य को आदेश दे रहे हैं कि लड़ो और धर्म के लिए विजय प्राप्त करो। या तो तुम्हें विजय मिलेगी या वीर गति मिलेगी। गीता का ही सूत्र है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। अरे अर्जुन, युद्ध भूमि में यदि तुम मारे गए, बहुत सा देखिए, अब इस सूत्र को भी समझने की बात है। युद्ध भूमि में यदि तुम मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। जीत गए तो सारी धरती तुम्हारी होगी, धरती पर तुम्हारा राज होगा। इसीलिए अर्जुन, खड़े हो जाओ और युद्ध की तैयारी करो। एक बात इस सूत्र से पकड़ने की है। आजकल हमारे जो घटिया हिंदू संगठन हैं और जो अज्ञानी धर्मगुरु हैं, मैं क्षमा चाहता हूं, बार बार दूसरों की आलोचना कर रहा हूं, मुझे ये करनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आज मुझे सच्चाई बतानी पड़ेगी। हमारे यहाँ जो वैसे संगठन हैं जो हिंदुओं को कमजोरी सिखाते हैं, वो कहते हैं कि कोई भी जंग, कोई भी लड़ाई मरकर नहीं जीती जाती, इसलिए हम मरेंगे नहीं, हम मारेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की नीति ये थी कि जो मरने के लिए तैयार नहीं है वो कभी भी शत्रु को मार नहीं सकता। जो मरने के लिए तैयार नहीं है
वो कभी भी युद्ध भूमि में लड़ने के लिए जा ही नहीं सकता, और जो लड़ने के लिए जा ही नहीं सकता वो लड़ेगा कैसे? वो व्हाट्सएप फेसबुक पर बात तो कर सकता है, सोशल मीडिया पर, लेकिन वो वास्तव में लड़ाई को फेस नहीं कर सकता। लड़ाई को तो वो ही फेस कर सकता है जो मरने के लिए तैयार हो, और जिसने अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया है वो व्यक्ति कभी भी पराजित नहीं हो सकता, उसकी हार नहीं होती है, उसे या तो विजय मिलती है या वीर गति मिलती है, और यही मानव का परम लक्ष्य है। ध्यान दीजिए मेरी बातों पर। मानव का परम लक्ष्य शांति है, और शांति युद्ध के बाद आती है। जब अन्याय और अत्याचार बढ़ जाते हैं तो युद्ध के पलायन को शांति नहीं कहते, बल्कि उस युद्ध के शमन को शांति कहते। और युद्ध का शमन हमेशा वीर लाते हैं, युद्ध का शमन हमेशा शेर लाते हैं, हमेशा सूरवीर लाते हैं। कायर कभी भी युद्ध का शमन नहीं ला पाते, इसलिए कायर कभी शांति भी नहीं ला पाते। भारत के जो हमारे नेता हैं, जो शांति शांति गाते रहते हैं, सारी पार्टियों के नेता, जो भी हिंदू नेता है, वो कभी भी शांति नहीं ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो इस्लाम के जिहादियों के सामने घुटने टेक रखे हैं। जिन इस्लाम के जिहादियों को जड़ से उखाड़कर फेंकना था, उन इस्लाम के जिहादियों के सामने उन्होंने घुटने टेक रखे हैं। और जब उन्होंने घुटने टेक रखे हैं तो वो अब शांति कैसे ला सकते हैं? शांति तो वही ला सकता है जो वीर हो, जो धीर हो, जो लड़ने के लिए तैयार हो, जो मिटने के लिए तैयार हो, जो अन्याय के सामने झुकना न जानता हो, और जो अन्यायी की गर्दन काटने के लिए तैयार हो। जब तक अन्यायी की गर्दन नहीं कटती तब तक न्याय का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। अन्यायी की गर्दन कटना ये न्याय के मार्ग के प्रशस्त होने का पहली शर्त है। और केवल अन्याय की गर्दन नहीं कटेगी, अन्यायी के साथ में कितने ही लोग हैं और चाहे उनके कितने ही गुण हैं, लेकिन यदि वे अन्याय और अधर्म के साथ हैं तो वो सारे के सारे मारे जाएंगे, उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। एक अकेला दुर्योधन अन्यायी था, लेकिन इसके अलावा दुर्योधन के साथ जितने भी लोग थे, जैसे पिता में भीष्म, आचार्य द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य, गुरुपुत्र अश्वत्थामा, महाबली शल्य और दानवीर कर्ण, और ऐसे और भी बहुत लोग थे। उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उनका बहुत बड़ा अपराध ये था कि वो अन्याय और अत्याचार के पक्ष में लड़ रहे थे। और जब वो अन्याय और अत्याचार के पक्ष में लड़ रहे थे तो उन्हें समाप्त होना ही था, क्योंकि उन्हें समाप्त किए बिना, उन्हें अन्याय और अत्याचार के साथ से हटाए बिना कभी भी अन्याय नहीं खत्म होता, अन्याय नहीं मारा जाता। ये सारी चीजें हमें सीखने की हैं। यदि हम इन चीजों को नहीं सीखेंगे तो हम धर्म के मार्ग पर नहीं चल सकेंगे। आइए फिर चलते हैं युद्ध के मैदान में, जहां अर्जुन अपने गुरु, अपने भगवान, अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के साथ खड़े हुए हैं। देखिए, एक बात पर विचार करिए, यदि आज का कोई धर्मगुरु होता और उसका शिष्य उससे कहता कि महाराज वो अन्यायी लोग खड़े हुए हैं, लेकिन मैं इनसे युद्ध नहीं करना चाहता, तो आज का यदि कोई सनातन का धर्माचार्य, जैसे हमारे सारे शंकराचार्य हैं, हमारे ज्यादातर महामंडलेश्वर हैं, हमारे मठाधीश हैं, हमारे मठपति हैं, वो सीधा सीधा कहते, अरे अर्जुन कितना अच्छा विचार तेरे मन में आया है, देख तेरे सारे रिश्तेदार उधर हैं और मेरे भी सारे रिश्तेदार उधर हैं। आप सभी लोग जानते होंगे, जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी के पास गए थे, तब उस समय
दुर्योधन भी उसी समय भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा था। हुआ ऐसे था, युधिष्ठिर ने अर्जुन को बुलाया और उन्होंने कहा कि अर्जुन, बेशक श्री कृष्ण हमारे रिश्तेदार हैं, बेशक श्री कृष्ण हमारे सबसे बड़े समर्थक हैं, वो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे बड़े पूजनीय हैं, लेकिन फिर भी वे हैं तो द्वारिका के महाराज, वे इतने बड़े राजा हैं, उनके स्वाभिमान के लिए हमें उन्हें औपचारिक धर्म युद्ध का निमंत्रण देना होगा। हम उन्हें धर्म युद्ध का निमंत्रण देने जाएंगे और अर्जुन तुम जाओ और मेरी तरफ से उन्हें इस महाभारत के युद्ध के लिए आमंत्रित करो। अर्जुन अपने बड़े भाई की आज्ञा को सुधार्य करते हैं और द्वारिका की तरफ चल देते हैं। दैवयोग ऐसा होता है कि शकुनी के मन में भी यही बात आती है। शकुनी कहता है दुर्योधन से कि दुर्योधन ऐसा है कि है तो ये श्री कृष्ण पांडवों का मित्र और ये उन्हीं के साथ रहने वाला है, लेकिन ये हमारा भी साथी है, ये हमारा भी संबंधी है। इसका कारण है जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं बलराम, उनके बेटे की शादी दुर्योधन की बेटी से हुई है, तो समझी है। उधर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की जो बहन थी उनकी शादी अर्जुन से हुई थी, वो भी रिश्तेदार, ये भी रिश्तेदार, दोनों पक्ष रिश्तेदार। तो शकुनी कहता है ये तो मैं जानता हूं कि ये कृष्ण रहेगा तो पांडवों की तरफ ही, लेकिन ये बहुत बड़ी ताकत है। तुम एक काम करो, तुम भी दुर्योधन इससे मदद मांगने जाओ, हो सकता है ये तुम्हारी भी कुछ मदद करने के लिए तैयार हो जाए। कम से कम ऐसा तो होगा कि इसकी ताकत का कुछ विभाजन होगा, वरना ये यादवों की जो सेना है, ये सेना बहुत विकट है। ये सेना यदि पांडवों को मिल गई तो युद्ध बहुत मुश्किल हो जाएगा। दुर्योधन को बात समझ में आती है और दुर्योधन भी चल देता है द्वारिका भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगने के लिए। दैवयोग ऐसा होता है कि अर्जुन और दुर्योधन एक ही समय द्वारिका में पहुंचते हैं, और जब ये दोनों भाई द्वारिका में पहुंचते हैं तो वहां श्री कृष्ण सो रहे होते हैं। अब ये दोनों तो बड़े क्लोज थे, अच्छे रिश्तेदार थे, तो ये महल में जा सकते थे, ये सीधे ही भगवान के शयन कक्ष में चले जाते हैं। अर्जुन यूं तो भगवान के बहनोई है, लेकिन अपने आप को भगवान का भक्त मानते हैं अर्जुन, अपने आप को भगवान का शिष्य मानते हैं अर्जुन। इसलिए अर्जुन भगवान के पैरों की तरफ जाकर बैठ जाते हैं। और दुर्योधन का अहंकार, क्योंकि दुर्योधन ना तो भक्त है और ना ही शिष्य है, तो वो देखता है कि ये तो ग्वाला है और मैं इतने बड़े कुरुवंश का राजकुमार हूं। वो जाकर भगवान के सिराने पर बैठ जाता। थोड़ी देर भगवान सोए रहते हैं, थोड़ी देर के बाद जब उनकी आंख खुलती है तो उनकी नजर जो है वो अर्जुन की तरफ पड़ती है। वो अर्जुन को देखते हैं, कहते हैं अरे अर्जुन तुम कैसे आए। अर्जुन खड़े हो जाते हैं और भगवान को अभिनंदन करते हैं। पीछे बैठा हुआ दुर्योधन बोल पड़ता है, अरे कृष्ण केवल अर्जुन नहीं है, मैं भी आया हुआ हूं, मैं भी बैठा हुआ हूं, मेरा भी प्रणाम स्वीकार करो। भगवान तो भगवान है, श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण है, मधुसूदन है, हरिसूदन है, योगेश्वर है, सब कुछ जानने वाले हैं। एकदम हास्य विनोद पर आ जाते हैं, उनके चेहरे पर हंसी आ जाती है और वो दुर्योधन से कहते हैं अर्जुन की तरफ देखते हुए, अरे क्या बात है, आज तो दोनों भाई आए हो, एक साथ आए हो, क्या दोनों भाइयों ने संधि कर ली, क्या दोनों भाइयों ने सुलह कर ली, क्या महाभारत का युद्ध टल गया। ये तो बड़ा अच्छा हुआ, अगर महाभारत का युद्ध टल गया तो करोड़ों सैनिकों की हत्या बच जाएंगी, करोड़ों औरतें विधवा होने से रह जाएंगी, करोड़ों बच्चे अनाथ होने से बच जाएंगे,
ये भारत राष्ट्र, ये सनातन धर्म रक्षित हो जाएगा। ये तो तुम दोनों भाइयों ने बड़ा अच्छा किया कि तुमने सुलह कर दी। अर्जुन तो चुप रहे, अर्जुन तो शांत रहे, लेकिन दुर्योधन एकदम खींच गया और खींचने के बाद बोला, अरे कृष्ण, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हमने कोई संधि नहीं की है, हमने कोई युद्ध नहीं छोड़ा है, युद्ध होना तय हो गया है, इसीलिए हम तुम्हारे पास आए। भगवान ने कहा, जब युद्ध तय हो गया है तो मेरे पास क्यों आए हो? दुर्योधन बोला, तुम हमारे संबंधी हो, हम चाहते हैं कि इतने बड़े युद्ध में तुम हमारी सहायता करो, हम तुमसे सहायता मांगने के लिए आए हैं। भगवान ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम क्यों आए हो? अर्जुन बोला, हे योगेश्वर, हे जगत गुरु, आप सब कुछ जानते हैं, हमारे तो आप सर्वस्व हैं, आप ही हमारे संरक्षक हैं, आप ही हमारे मार्गदर्शक हैं, केवल आपके ही भरोसे पर हम इस युद्ध में जा रहे हैं। मैं भी आपसे मदद मांगने के लिए आया हूं, हे योगेश्वर, हमारी मदद करिए, हमें इस युद्ध में विजय की तरफ ले चलिए, हमारे जीवन की नैया जो डगमगा रही है इसे पार करवाइए। भगवान गंभीर हो जाते हैं, भगवान कहते हैं, अरे तुम दोनों लोग मेरे से मदद मांगने आए हो। कुछ देर सोचते हैं, फिर कहते हैं, दुर्योधन देखो, तुम दोनों मेरे रिश्तेदार हो, ये बात बिल्कुल सही है, और तुम दोनों मेरे से मदद मांगने आए हो, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम दोनों की मदद करूं। ऐसा नहीं हो सकता कि जो भी मेरी शरण में आया है मैं उसकी मदद ना करूं। मैं तुम्हारी भी मदद करूंगा और मैं अर्जुन की भी मदद करूंगा। मैं अपनी सारी शक्ति को दो हिस्सों में बांट देता हूं। एक तरफ तो मेरी सारा सैन्य बल रहेगा, मेरी सारी फौज रहेगी, मेरी सारी सेना रहेगी, मेरे सारे महारथी रहेंगे, मेरे सारे सेनापति रहेंगे, और दूसरी तरफ मैं अकेला रहूंगा, अकेला, लेकिन मैं निहत्था रहूंगा, मैं केवल मार्गदर्शन करूंगा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा कार्य कर सकता हूं तो मैं युद्ध में सारथी का कार्य कर सकता हूं किसी योद्धा के साथ। इससे ज्यादा मैं युद्ध में कुछ नहीं करूंगा, केवल मार्गदर्शन करूंगा। देखो, ये बात तो सही है कि तुम दोनों मेरे रिश्तेदार हो, लेकिन अर्जुन तुमसे छोटा है, और आज मैंने पहले अर्जुन को देखा है, इसलिए पहली छांट अर्जुन की होगी। अर्जुन ये छांट कर बताए कि वो मुझे लेगा या मेरी सेना को लेगा। जब दुर्योधन ने यह सुना तो दुर्योधन का दिल बैठ गया। जो दुष्ट होते हैं, जिनकी धर्म में आस्था नहीं होती, वो भगवान की शक्तियों को पहचानते नहीं है। भगवान की शक्तियों को पहचानने के लिए आस्था होनी चाहिए। भगवान की शक्तियों को पहचानने के लिए भगवान में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। भगवान की शक्तियों को पहचानने के लिए अपने धर्म को जानना पड़ता है, मानना पड़ता है। दुर्योधन ये सोचने लगा कि अभी अर्जुन इसकी सारी सेना को मांग लेगा, सारी सेना अर्जुन की तरफ चली जाएगी, वो युद्ध करेगा, और ये ग्वाला मेरे पास आ जाएगा और बैठकर केवल खाना खाएगा और हमें कुतर्कों के द्वारा मार देगा। इसका हम क्या करेंगे? अब यहां आना तो बेकार हो गया, मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन अर्जुन तो भगवान के भक्त हैं, वो भगवान के तत्व को जानते हैं, वो भगवान की शक्तियों को जानते हैं। वो तो जानते हैं कि जहां भगवान होंगे वहीं विजय होगी। जहां मन में आस्था होती है विजय वहीं होती है। देखिए इसका उदाहरण, देखिए इसका उदाहरण अगर आपको देखना है तो मुसलमानों से देखिए। जो भी उनका अल्लाह है, जो भी उनका भगवान है, उसमें उनकी बहुत दृढ़ आस्था है। वही दृढ़ आस्था उन्हें विजय की तरफ ले जाती है। मुसलमान के 12-12, 15-15 बच्चे होते हैं, और ज्यादातर उन लोगों की हालत ऐसी होती है कि एक टाइम यदि भोजन बन जाता है तो दूसरे टाइम का आटा नहीं होता उनके घरों में।
दूसरे टाइम की तरकारी दूसरे टाइम की सब्जी नहीं होती, लेकिन वो भगवान पे इतना दृढ़ विश्वास करते हैं कि वो कह देते हैं कुछ भी हो अल्लाह देने वाला है। मुझे मुसलमानों की एक बात बहुत अच्छी लगती है, उनके जीवन में जो भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, वो कहते हैं इंशाअल्लाह, अल्लाह की मर्जी से हो रहा। अच्छा होगा कहेंगे माशा अल्लाह, ये अल्लाह ने हमारे लिए अच्छा कर दिया। अल्लाह में उनका इतना दृढ़ विश्वास, अपने धार्मिक कर्मकांड में उनका इतना दृढ़ विश्वास उन्हें सदैव जय की तरफ ले जाता है। और हमें अपने धर्म पर संशय रहता है। हम समझते हैं कि हमने यदि 2 बेटे पैदा कर दिए तो उनका पालन कहां से होगा, क्योंकि हमें तो खुद करना है ना, हमारा भगवान कुछ नहीं करता, हम तो खुद सब कुछ करने वाले हैं ना। हमारे मन के अंदर का अहंकार कि मैं करने वाला हूं, यही अहंकार हमारे विनाश का सबसे बड़ा कारण है। जबकि करने वाले भगवान होते हैं, देने वाले भी वही हैं, सब कुछ लेने वाले भी वही हैं। लेकिन मुसलमानों को अपने धर्म में पूर्ण विश्वास है और हम अपने धर्म का विश्वास खोकर संशय में विलीन हो गए हैं। इसीलिए हम आज विनाश की तरफ है। अगर इस विनाश से बचना है तो हमें अपने भगवान पर, हमें अपने भगवान की वाणी पर विश्वास करना होगा और हमें झूठ को नकारना होगा। हमें गीता की तरफ चलना होगा, हमें शिव और शक्ति की तरफ चलना होगा। और जैसा हमारे भगवान परशुराम ने किया, भगवान राम ने किया, भगवान कृष्ण ने किया, हमारे बजरंगबली हनुमान ने किया, हमें वही सब कुछ करके दिखाना होगा। हमारे सामने दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जब ये आस्थाओं की लड़ाई है तो जिधर आस्था दृढ़ है विजय उधर ही जाएगी। यदि नरसिंहानंद की आस्था दृढ़ है तो विजय नरसिंहानंद की होगी, और यदि मोहम्मद के चेलों की आस्था दृढ़ है तो विजय मोहम्मद के चेलों की होगी। ये बिल्कुल तय है, इसे बदला नहीं जा सकता। टेक्नोलॉजी कितनी ही बड़ी हो गई हो, हथियार कितने ही उत्कृष्ट हो गए हो, लेकिन जब आस्थाओं का युद्ध है तो विजय उसकी होगी जिसकी आस्था दृढ़ है। जिसकी आस्था कमजोर पड़ जाएगी उसकी कभी भी विजय नहीं होगी। तो आज अर्जुन की आस्था अपने मार्गदर्शक में, अपने भगवान में, अपने गुरु में बहुत दृढ़ है। और अर्जुन कहते हैं मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, हे योगेश्वर, मैं आपकी सेना को लेकर क्या करूंगा? आप मेरे साथ चलिए, मेरा मार्गदर्शन करिए। मैं अपनी बाजुओं की ताकत से, मैं अपने बाहुबल से, मैं अपने हथियारों से, आपके मार्गदर्शन के द्वारा, आपकी कृपा के द्वारा, आपके आशीर्वाद के द्वारा विजयश्री का वरण करूंगा। विजय तो बाहुबल की होगी, विजय तो हथियारों की होगी, लेकिन आशीर्वाद आपका होगा। विजय हमारे प्रयासों की होगी, लेकिन कृष्ण, हे कृष्ण, वो कृपा आपकी होगी। मां और महादेव पर विश्वास रखना सीखो मेरे बच्चों। मां और महादेव की पूजा करनी सीखो। मैं रोज बता रहा हूं, टीका लगाना सीखो, चोटी रखनी सीखो और रुद्राक्ष धारण करना सीखो। हर हिंदू रुद्राक्ष की माला पहने, पहचान बनाओ अपनी। कोई भी हिंदू हो ऐसा ना हो जो टीका ना लगाता हो, कोई भी हिंदू हो ऐसा ना हो जो चोटी न रखता हो, कोई भी हिंदू हो ऐसा ना हो जिसके गले में रुद्राक्ष की माला ना हो। और इस रुद्राक्ष की माला के बीच में हमारे वराह
वराह भगवान समझते हैं ना, हमारे यहाँ वराह अवतार हैं, उनका एक दांत लीजिए और उसे चांदी में मढ़वाइए और उसे भी धारण करिए। ये जो मुसलमानों का मंत्र तंत्र है, ये आप पर और आपके परिवार पर कभी भी असर नहीं कर पाएगा। और आपका बाहुबल, आपका मनोबल हमेशा बहुत बढ़ा हुआ रहेगा। ये मेरे छोटे छोटे सूत्र हैं, यदि आप इन सूत्रों को पकड़ लेंगे तो हमेशा के लिए विजयश्री आपकी होगी। लेकिन यदि आप इन सूत्रों को नकार देंगे तो फिर मां जाने और महादेव जाने। तो आज अर्जुन की परीक्षा भी है, अर्जुन की भक्ति की एक तरह से परीक्षा है, लेकिन अर्जुन उस परीक्षा में पास हो गए। और जब अर्जुन ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेना नहीं चाहता, मैं तो केवल आपको चाहता हूं, दुर्योधन एकदम खुश हो गया। ये तो दुर्योधन के मन की बात हो गई। दुर्योधन तो खुद ये चाहता था कि ये ग्वाला, ये कृष्ण, ये चला जाए अर्जुन के साथ, सेना मुझे मिल जाए। क्योंकि वो जो दुष्ट होते हैं वो आस्था को नहीं जानते, वो श्रद्धा को नहीं जानते, वो तो केवल संख्या पर खेलते हैं। लेकिन युद्ध में जो महत्व होता है वो उचित मार्गदर्शन का होता है, वो सद्बुद्धि का होता है, वो मनोबल का होता है। अर्जुन का मनोबल तो टूट गया है। आज अर्जुन के पास कितनी ही सेना होती, वो सेना क्या कर लेती। यदि अर्जुन युद्ध के मैदान को छोड़ देता तो वो सारी सेना अपने आप छिन्न भिन्न हो जाती और अर्जुन की पराजय निश्चित थी। लेकिन आज अर्जुन के पास कृष्ण है, आज अर्जुन को मार्ग दिखाने वाला मार्गदर्शक है अर्जुन के पास, आज अर्जुन को सत्य बताने वाले हैं अर्जुन के पास। इसीलिए तो कहते हैं यत्र योगेश्वर है कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धर है, तत्र शरीर विजयो भूतिर दुर्वा नीतिर्मतिर्मम। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहां उनके अर्जुन जैसे धनुर्धर शिष्य हैं, वहां तो विजय होनी ही है, कोई इस बात को टाल नहीं सकता। लेकिन दुर्योधन प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर दुर्योधन कहता है अरे कृष्ण, चाहता तो मैं भी यही था कि तुम मेरे साथ चलते और मेरे पक्ष में रहते, मेरा मार्गदर्शन करते। लेकिन कोई बात नहीं, ये अर्जुन मेरा छोटा भाई है, इसने यदि तुम्हें मांग लिया है तो तुम अर्जुन के साथ जाओ और अपनी सारी सेना मुझे देकर विदा करो, मैं चलता हूं और युद्ध की तैयारी करता हूं। भगवान श्री कृष्ण बंटवारा कर चुके थे, सेना दुर्योधन को दे दी और खुद समर्पित हो गए पांडवों को। तो आज जब अर्जुन ने कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान को तो खुश होना चाहिए, क्योंकि उनकी सेना भी तो सामने ही है, उनके पारिवारिक लोग, उनके अपने लोग भी तो दुश्मनों में खड़े हुए हैं, वे भी तो मारे जाएंगे युद्ध में। आज पांडव भी बच जाएंगे, कौरव भी बच जाएंगे, यदुवंशी भी बच जाएंगे और दुनिया के सारे जितने क्षत्रिय वंश हैं सारे बच जाएंगे। क्योंकि पांडवों की तरफ से यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो बाकी पांडव तो युद्ध में ठहर ही नहीं पाएंगे, उनका तो पहले दिन ही वध हो जाएगा और ये युद्ध खत्म हो जाएगा बहुत थोड़ी सी हानि के साथ। आज का कोई धर्मगुरु होता, आज का कोई जगत गुरु होता, आज का कोई शंकराचार्य होता, तो वो अर्जुन से कहता अरे अर्जुन, कितना अच्छा विचार तेरे मन में आया है, देख तेरे भी सब लोग उधर हैं, मेरे भी सारे संबंधी उधर ही हैं, एक काम करते हैं, लड़ाई को छोड़ देते हैं, जंगल में चलते हैं, आश्रम बनाएंगे, माला जपेंगे, माला जप जप कर थोड़े दिनों में कोई बड़ा मंदिर बना लेंगे, आश्रम बना लेंगे, महंत बन जाएंगे, महामंडलेश्वर बन जाएंगे, जगत गुरु शंकराचार्य बन जाएंगे। इस युद्ध से हमें क्या मिलेगा? इस युद्ध से तो केवल हानि हानि होगी। चलो यहां से चलते हैं, जंगल में जाएंगे और भगवान का नाम लेंगे।
लेकिन यदि उस दिन कृष्ण ये कह देते तो हमेशा के लिए अधर्म धर्म पर हावी हो जाता। फिर कोई भी भाई जो सत्ता के नशे में चूर है अपने छोटे भाइयों की पत्नियों को राज दरबारों में नंगा करने के लिए आजाद हो जाता, क्योंकि जैसा बड़े करते हैं छोटे भी फिर वही करते हैं। इस तरह की परंपराएं गढ़ दी जाती। उसके बाद जिसका मन आता वही अपने कमजोर भाइयों की संपत्तियों का हरण कर लिया करता, उनको मार दिया करता, उनको लाक्षागृह में जला दिया करता, कोई बोलने वाला नहीं रहता। लेकिन अगर ऐसा हो गया होता तो हम में से कोई भी श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानता। ना आप श्री कृष्ण को भगवान मानते, ना मैं श्री कृष्ण को भगवान मानता। श्री कृष्ण भगवान इसलिए नहीं बने कि उन्होंने गोपियों के साथ नृत्य किया है। श्री कृष्ण भगवान इसलिए नहीं बने कि उन्होंने गोपियों के वस्त्र चुराए हैं। श्री कृष्ण भगवान इसलिए नहीं बने कि उन्होंने माखन चुराया है। श्री कृष्ण भगवान इसलिए नहीं बने कि उन्होंने बंसी बजाई है, बल्कि श्री कृष्ण भगवान इसलिए बने हैं क्योंकि उन्होंने सारे जीवन दुष्ट शक्तियों का नाश किया है और हमें गीता प्रदान की है। उन्होंने हमें गीता समझाई है। ये समझने की बातें हैं। बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं, महाराज कैसी बातें करते हो आप। अभी एक संत थे, उनका मेरे पास फोन आया, कहने लगे महाराज जो बातें हमारी धर्म की किताबों में लिखी हुई हैं आप उन बातों को टाल नहीं सकते। मैंने पूछा महाराज क्या लिखा है आपकी धर्म की किताबों में? उन्होंने कहा महाराज ये लिखा हुआ है हमारे धर्म की किताबों में कि वृंदावन की सारी महिलाएं, सारी नारियां कृष्ण को अपना पति समझती थी और अपना प्रेमी समझती थी। मैंने कहा डूब के मर जाओ आप, और डूब के मर जाए ऐसी किताबों को लिखने वाले, क्योंकि ये भारत की संस्कृति कभी नहीं हो सकती। आप जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, जितने भी लोग कभी किसी गांव में, कभी किसी मोहल्ले में, आजकल की फ्लैट संस्कृति में नहीं, किसी गांव में रहे हो, जिन्होंने भारत की संस्कृति को महसूस किया हो, तो जरा मुझे बताओ जिस गांव में आपका जन्म होता है उस गांव में पैदा होने वाली लड़कियां आपकी क्या लगती हैं? मैं आपको बताता हूं, जिस गांव में मेरा जन्म हुआ उस गांव में पैदा होने वाली सारी लड़कियां मेरी बहन लगती हैं, मेरी बेटी लगती हैं, मेरी बुआ लगती हैं, मेरे पिता की बुआ मेरी दादी लगती है या मेरी पोती लगती है। उस गांव में पैदा हुई एक भी बेटी मेरी पत्नी नहीं हो सकती, मेरी प्रेमिका नहीं हो सकती। और यदि ये हुआ है तो मेरे धर्म में, मेरी संस्कृति में इसकी सजा मौत है, मृत्यु है। यदि मैंने अपने गांव में पैदा हुई किसी बेटी के साथ प्रेम संबंध रखने का प्रयास किया है तो इसकी केवल एक सजा है और वो है सजाए मौत, मृत्युदंड इसकी सजा है। और उस गांव में जितनी भी औरतें बाहर से शादी करके उस गांव में आती हैं, सबसे पहले तो वो मेरी दादी लगती हैं, मेरी मां लगती हैं। एक महिला मेरी पत्नी लगेगी उसमें से, एक महिला, केवल एक या दो जो भी विधिवत मुझसे शादी करके आई है, केवल वही महिलाएं मेरी पत्नी लगेंगी, वरना जो बड़ी हैं वे मेरी भाभी होंगी। भाभी जो मां के समान होगी, छोटी मेरे छोटे भाइयों की पत्नी होगी। अनुज वधू वो मेरी बेटियों के समान होगी। अनुज वधू का हरण करने के लिए बाली को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने मारा था। उसकी चर्चा मैं कल करूंगा, आज नहीं करूंगा। आज पहले इस प्रसंग को पूरा करूंगा।
लेकिन हमें यह याद रखना पड़ेगा कि अनुज वधू को गंदी निगाह से देखने वाला व्यक्ति मृत्यु दंड का अधिकारी होता है। और उसके बाद जब मैं थोड़ा बूढ़ा होने लगूंगा तो उस गांव में आने वाली लड़कियां, जितनी भी मेरी बच्चियां आएंगी गांव में, वो मेरी पुत्र वधू होंगी और उसके बाद पौत्र वधू होंगी। उनमें से कोई भी मेरी प्रेमिका नहीं हो सकती, कोई भी मुझे अपने पति के जैसा नहीं सोच सकती। ये हमारी संस्कृति है ही नहीं, ये हमारा धर्म है ही नहीं। ये तो मैं आपको आज के नियम बता रहा हूं। नियम टूट जरूर गए हैं, हम अपने आचरणों से गिर जरूर गए हैं, लेकिन हमारे नियम यही है, हमारी संस्कृति यही है। मैं जब छोटा था तो फिल्मों को देखता था, मेरी समझ में नहीं आता था। फिल्मों में जिस गांव का लड़का होता था उसी गांव की लड़की से प्यार करता था। कई बार तो पड़ोसी पड़ोसी प्यार करते थे और शादी कर लेते थे। तब मेरी समझ में नहीं आता था ये कैसे हो जाती है, लेकिन आज मेरी समझ में सब कुछ आ रहा है। ये जिहादियों के पैसे पर खेल हुआ। जैसे जिहादियों के पैसे, सलीम जावेद की कहानियां, दिलीप कुमार जिसका नाम यूसुफ खान है, ऐसे लोगों का प्रभाव, और इन्होंने अरब की संस्कृति को हमारी संस्कृति बनाकर दिखाया। ये अरब में होता है, एक भाई का बेटा एक भाई की बेटी और शादी कर लेते हैं। और आजकल तो पता चल रहा है कई बार सगे भाई बहन भी शादी कर लेते हैं। ये अरब में होता है जहां पिता अपनी सगी बेटी से शादी या बलात्कार कर लेता। ये मेरे धर्म की, मेरी संस्कृति नहीं थी। मेरी संस्कृति को समाप्त करने के लिए, मेरे अध्यात्म को समाप्त करने के लिए, मेरी आस्थाओं को कुचलने के लिए, मेरी आस्थाओं को नष्ट करने के लिए ये अरब वालों ने मेरे धर्माचार्यों के, तथाकथित धर्माचार्यों और भक्तगणों के, जिसका वाहक बने रहीम जैसे लोग, जिस रहीम को हम कृष्ण भक्त समझते हैं, वो कृष्ण भक्त नहीं था, बल्कि वो तो चरित्र हनन करने वाला निर्दयी क्रूर राक्षस था, जिसने हमारे धर्म के सारे मानदंडों को फेल कर दिया, सारे मानदंडों को खत्म कर दिया। हमारा धर्म ये नहीं कहता, और जो साक्षात स्वयं धर्म है वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो ऐसा नहीं कर सकते। और एक बात सदैव याद रखिए, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान 9 साल कुछ महीने के थे, कुछ लोग कहते हैं 10 साल कुछ महीने के थे जब उन्होंने गोकुल को छोड़ दिया था। अगर आप अपने बाप दादाओं से पूछेंगे, आजकल तो बच्चे नहीं पैदा हो रहे, ये सोशल मीडिया का, इंटरनेट का युग है, आजकल तो सीधे ही बाबा पैदा हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हमारी उम्र के, हमारे जैसे लोग और हमसे भी बड़े जो लोग हैं वो, उन्हें ये पता ही नहीं होता था कि ये सांसारिक बवाल क्या है। तेरे 14 साल के लड़के नंगा घूमा करते, उन्हें पता ही नहीं था कि हमें छुपाना क्या है, किससे छुपाना है, क्यों छुपाना है। जब वो जानते नहीं थे तो उन्हें शर्म भी नहीं आती थी। और आज से 5200 साल पहले, जब वायु बिल्कुल शुद्ध थी, प्रदूषण बिल्कुल नहीं था, कोई भी केमिकल धरती पर नहीं था, तब मानव का मस्तिष्क कितना शुद्ध होगा, उसके आचार विचार कैसे होंगे? ये सोचने की बातें हैं, ये आपको सोचनी चाहिए, ये आपको समझनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं चूड़ी बेचने आया, मनिहारे का भेष बनाया, कृष्ण चूड़ी बेचने आया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग मुझे बताइए कि कोई व्यक्ति यदि आपके अपने पिता के बारे में कहे, अरे भैया जी
आपके पिताजी तो बड़े मस्तवाले थे, मस्ताने थे, बड़े अय्याश थे। जहां औरतें बैठी रहती थी वहां भेष बदल कर आते थे और कई बार उनके कपड़े भी चुरा लेते थे, ताक झाक करते थे उनके बाथरूम में, या जहां वो नहा रही होती थी वहां ताक झाक करते थे। आपको कैसा लगेगा? हिंदुओं मुझे बताओ तुम्हें कैसा लगेगा यदि तुम्हारे पिता के बारे में ये बात कही जाने लगे? लेकिन हम हिंदू, जो सारे धर्म का पिता है, जो हम सब का पिता है, उसके बारे में ऐसी गंदी गंदी बातें करते हैं। और यदि कोई मेरे जैसा व्यक्ति टोकने का हिम्मत करता है तो कहते हैं ये तो हमारी आस्था है, ये तो हमारी आस्था है। हमारी आस्था भगवान को इसी रूप में दिखाती है। अरे डूब के मर जाओ तुम, अपने बाप अपनी मां को इस रूप में देखो। यदि तुम्हारी मां किसी परपुरुष को अपना पति मानने लगे, तुम्हारी अपनी पत्नी किसी परपुरुष को अपना पति मानने लगे, याद रखिए, चाहे वो भगवान है लेकिन है तो मानव के रूप में। वो मर्यादाओं को तोड़ने के लिए नहीं आए हैं, वो धर्म को समाप्त करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि वो मर्यादाओं के प्रतिमान बनाने के लिए आए हैं और धर्म को स्थापित करने के लिए आए हैं। वो अधर्म पैदा करने के लिए नहीं आए। उनका संकल्प है, उन्होंने गीता में बताया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो क्या पाप के प्रतिमान स्थापित करके वो धर्म की रक्षा करेंगे? क्या खुद पापी होकर वो धर्म की रक्षा करेंगे? जिस काम को मैं करूं और चरित्रहीन बन जाऊं, उस काम को यदि मेरा भगवान करेगा तो क्या वो चरित्रहीन नहीं बनेगा? ये सारी सोचने की बातें हैं। हिंदुओं, दिमाग का प्रयोग करो, दिमाग का प्रयोग। ये स्लो पॉइजन जो तुम्हारी नगो रसोगों में डाला गया है, इस स्लो पॉइजन से बाहर निकलो। कृष्ण को स्वीकार करो सच्चाई के साथ, कृष्ण को स्वीकार करो गीता के माध्यम से, कृष्ण को स्वीकार करो महाभारत के रास्ते से। कृष्ण वो नहीं है जो इन अरब के पाखंडियों ने, इन लुटेरों ने, इन गलीच लोगों ने हम पर थोप दिया है। कृष्ण तो साक्षात हमारे धर्म का प्रकाश स्तंभ है, जो सदैव सदैव हमें रास्ता दिखाने के लिए अवतरित हुआ है। कृष्ण में कोई भी दुर्बलता नहीं है, कृष्ण की कोई भी कमजोरी नहीं है, कृष्ण साधारण मानव नहीं है, कृष्ण एक अलौकिक प्रकाश है। वो प्रकाश जो आपको युगों युगों तक रास्ता दिखाएगा। यदि आपने उस प्रकाश पर ही मिट्टी डाल दी, उस प्रकाश स्तंभ को ही गंदा कर दिया, तो तुम अपने रास्ते कैसे बनाओगे? तुम अपने रास्ते कैसे खोजोगे? हिंदुओं, एक एक बात पर ध्यान दो, एक एक बात को समझो। ये केवल 70 साल के इतिहास को देख लो। इस 70 साल के इतिहास में इन जिहादियों ने कैसे फिल्मी दुनिया पर कब्जा करके तुम्हारे धर्म को तोड़ा मरोड़ा है। इन्होंने तुम्हें दिखाया है कि पंडित और साधु पाखंडी होते हैं, ठाकुर अत्याचारी होते हैं, वैश्य समाज वाले जो धर्म पालक है वो अन्यायी होते हैं, सूदखोर होते हैं, और शूद्र चोर डकैत होते हैं, और मौलाना जो वास्तव में जिहादी है वो साक्षात अच्छाइयों का अवतार होता है।
गुलशन कुमार का नाम तुमने सुना होगा। जब गुलशन कुमार जीवित थे तो कोई भी पिक्चर खोलो, कभी भी टीवी सुनो, केवल भगवान के भजन हमें दिखाई देते थे, भगवान के भजन हमें सुनाई देते थे, भगवान के भजन हर पिक्चर में होते थे। गुलशन कुमार की हत्या हो गई, एक गुलशन कुमार की हत्या, और आज कोई भी पिक्चर देख लो, हर पिक्चर में औला मौला, अली मौला, अल्लाह ऐसे बकरे की तरह रोते हैं कि बहुत क्रोध आता है। केवल एक व्यक्ति के मरने से, एक व्यक्ति की हत्या से सारा बॉलीवुड डर गया और सारे के सारे जिहादियों के चरणों में लौट गए। ऐसा ही पहले हुआ था। जो हिंदू सच्चा धर्म बता रहे थे उनमें कुछ की हत्या कर दी, बाकी या तो बिक गए या डर गए, और उन्होंने हमारी किताबों में वो मिला दिया जो मुसलमान चाहते थे, और हमारा धर्म बर्बाद हो गया, हमारा धर्म बर्बाद हो गया। ऐसी किताबों के लिखने वाले, ऐसी किताबों का प्रचार करने वाले मेरी नजर में केवल अधर्मी, पाखंडी और केवल व्यापारी हैं। वो धर्म गुरु नहीं हो सकते, वो धार्मिक नहीं हो सकते। ये तो धन्यवाद दो अंग्रेजों का कि अंग्रेज इस देश में आए। अब बहुत सारे, चलिए खैर मैं अंग्रेजों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि अंग्रेजों की बात करूंगा तो बहुत सारे लोग मुझे देशद्रोही घोषित कर देंगे, क्योंकि हिंदुओं का कैलिबर इतना नहीं है कि वो सच्चाई को एक साथ सुन सके। धीरे धीरे मैं ये बातें भी बताऊंगा, लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूं। योद्धा बड़ी मेहनत से लड़ रहे थे। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति संभाजी महाराज, बाजीराव पेशवा, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, बंदा बैरागी, हरि सिंह नलवान, लेकिन जीत बार बार इस्लाम रहा था, क्योंकि गद्दार और झूठे लोग बार बार विश्वासघात कर रहे थे। अगर अंग्रेज इस देश में नहीं आया होता तो आज मेरा नाम नरसिंह नहीं होता, और आप लोग भी हिंदू नहीं होते। सनातन धर्म बहुत पहले खत्म हो गया होता। हमें सच्चाइयों को स्वीकार करना पड़ेगा, और सच्चाइयों को स्वीकार करने के बाद ही हम सत्य पर चलने का साहस कर सकेंगे, और जब हम सत्य पर चलेंगे तभी विजय की तरफ जाएंगे। मैंने आज भी समय का बहुत अतिक्रमण कर दिया है। मैं कल फिर इस कथा को यहीं से शुरू करूंगा। मैं शुभम मंगला का, साइबर सिपाही की पूरी टीम का, उन सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे भगवान का भजन करने का सौभाग्य दिया। अगर किसी को मेरी बात बुरी लग रही है तो मैं क्षमा चाहता हूं हाथ जोड़कर, लेकिन मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला है, मैंने केवल सत्य बोला है, और आप सत्य को स्वीकार करने का साहस दिखाइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। अब ये मंच मेरे बच्चे शुभम शिवम मंगला के हाथ में है, अब वही आगे का संचालन करेंगे। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। गुरुदेव आपके चरणों में निवेदन करूंगा, अब कभी भी कृपया ये मत कीजिए कि समय का अतिक्रमण है। आपको सुनना, मैं कहता हूं कोई हमारे पिछले जन्म के, इस जन्म के पुण्य कर्म है जो हम आपको सुन पा रहे हैं। और मैं कमेंट देख रहा हूं, कल हमारा एक युवा साथी मनीष शर्मा, शायद 16 या 17 साल का बच्चा, जिसने सवाल किया था, आज मैं इनकी उत्सुकता, इनका उत्साह देख रहा हूँ। गुरुदेव कमेंट्स के जरिए जो ये बातें बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैंने बहुत छोटी उम्र में गुरुदेव के दर्शन कर लिए, ये मेरे कोई पुण्य कर्म है। सही कह रहे हो मनीष भाई आप। गुरुदेव कितने सारे कमेंट्स यहाँ पे साथियों के आए हैं कि वो कह रहे हैं कि काश ये घड़ियों की सुइयां रुक जाएं। तो आप कभी भी ऐसा ना कहें कि समय का अतिक्रमण हुआ है। ये हमारा अपना प्लेटफॉर्म है, या आपका अपना चैनल है, आपका अपना पेज है, मैं आपका अपना बेटा हूँ, ये सब आप ही के बेटे हैं। तो बस आपका आशीर्वाद बना रहे। और स्टूडियो में लिंक भेज देते हैं अगर कोई साथी लाइव चर्चा में स्टूडियो में जुड़ना चाहता है। अच्छा, एडमिन नंबर से ऑलरेडी जा चुका है लिंक। तो अगर साइबर सिपाही ग्रुप के, व्हाट्सएप ग्रुप के कोई भी साथी गुरुदेव से कुछ सवाल करना चाहें तो स्टूडियो की एंट्री हमने ओपन कर दी है। एक एक करके आइएगा, माइक तभी ऑन कीजिएगा जब मैं बोलूंगा,
और अपना सवाल करके आप स्टूडियो को लीव कर दीजिएगा ताकि दूसरे साथियों को मौका मिले। इस बीच कमेंट बॉक्स के कुछ सवाल हम देख लेते हैं कि कमेंट बॉक्स में साथी क्या लिख रहे हैं। और उस सवालों से पहले मैं 3 नाम जरूर लेना चाहूंगा। ये 3 नाम मेरे सामने दिखा रहे हैं, एक साध्विता खंदारे जी, एक प्रमोद जी, एक उज्जवल जी। इन 3 साथियों ने, जो हमारी भागवत कथा शुरू हुई है 20 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई तक, पिछले 5 दिनों में इन्होंने कथा के लिए कुछ आर्थिक सहयोग दिया है। तो मेरा फर्ज बनता है, मेरा धर्म बनता है कि मैं इनके नाम जरूर लूं गुरुदेव आपकी उपस्थिति में। एक प्रमोद जी ने, एक साध्विता जी ने, एक उज्जवल जी ने कुछ आर्थिक सहयोग दिया कथा के लिए। मैं आपको वचन देता हूं साथियों, जब मैं मंदिर जाऊंगा तो आपका यह सहयोग मंदिर में प्रभु के श्री चरणों में वहां पे पहुंच जाएगा। प्रमोद जी ने 50 रुपए दिए हैं, साध्विता जी ने 300 रुपए दिए हैं, उज्जवल जी ने 96 रुपए दिए हैं। ये आपके 446 रुपए मेरे पास आपकी अमानत है, जो आपने कथा के नाम पे दिया। ये भगवान के श्री चरणों में मैं रख दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का जी। मैं यहाँ पे अब सवाल लेता हूँ। बहुत सुंदर कथा है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ, सचिन सजारिया जी लगातार 4-5 दिन से आप जुड़े हुए हैं, मैं आपका नाम यहाँ पे देखता हूँ। प्रताप राणा जी आप भी जुड़े हुए हैं, रवि अदिवाल जी आप भी जुड़े हुए हैं, मनीष जी, मौसमी जी, गुरुदेव ये हमारी विमेन विंग की साथी है नई मौसमी जी, और ये शिलोंग मेघालय पूर्वोत्तर भारत से है, बिल्कुल वहां पे जहाँ पे अभी पिछले दिनों चाइना के साथ भी कुछ कुछ हो रहा था। तो मौसमी जी भी लगातार 5वें दिन हमारे साथ कथा में बनी हुई है। मौसमी जी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धर्म के लिए बहुत अच्छा लिखती हैं, फेसबुक पे मैं इनको देखता रहता हूँ। ये सभी साथी वो है गुरुदेव जिनसे मैं कभी साक्षात जिंदगी में नहीं मिला हूँ। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के भी बहुत सारे साथी आपको पता ही है, सेमिनार में आए थे, कभी कभी हम साल में एक बार मिल लेते हैं। बाकी सब अनदेखे अनजाने लोगों का ग्रुप है ये। तो मौसमी जी बहुत स्वागत है आपका। दुर्गेश जी, बबन देव जी, पिंकल पटेल जी, कृपया आप सभी साथी सवाल अपने यहाँ स्क्रीन पे भेज दें, क्योंकि मैं जानता हूं कि हम लोग स्टूडियो के सवाल ज्यादा ले पा रहे हैं और लोगों की शिकायत है। रात को मैं सोने से पहले जब ये लाइव दोबारा देखता हूं तो कमेंट बॉक्स में दिखता है मेरे को, आप लोग कहते हैं भैया हमारे सवाल अधिक लीजिए। तो आज मैं आप ही के अधिक लेता हूं। मेरे को टैक्स रोकने की, सौरभ कुमार जी ने एक प्रश्न किया है, मंदिरों का टैक्स रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? और मनीष शर्मा जी कह रहे हैं गुरुजी यदि हमारा देश सेक्युलर है तो ये माइनॉरिटी कमीशन और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्या है? ये तो इलीगल है और मुसलमानों को माइनॉरिटी कमीशन से निकाला जाना चाहिए। मनीष भाई कौन कहता है आप 16 साल के हो? गुरुदेव ये जो ज्ञान की गंगा का जो प्रवाह हो रहा है ना, जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमें स्कूलों की किताबों से छिपाया गया, आज ये फोन के रूप में, एंड्रॉइड के रूप में, बस ये सिर्फ हमें सोचना है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जो मैं हमेशा कहता हूं कि सोशल मीडिया एक शक्तिशाली बम है, हमें भगत सिंह बनना है या बगदादी है हमारे ऊपर है। तो मनीष भाई आपको देख करके वाकई हमारा खून बढ़ जाता है, इतनी कम आयु में आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं एक दफे 2-3 प्रश्न पढ़ लेता हूँ। स्वामी जी अधिक लोग जुड़ जाएंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, पंडित गोपाल कृष्णाचार्य जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। एनके सुमन जी कह रहे हैं गुरुजी एक संगठन जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा संगठन कहता है वो हमारे दिमाग में ठूस ठूस कर बता रहा है कि धर्म से बड़ा राष्ट्र होता है, इसलिए सब कुछ छोड़कर राष्ट्र सेवा, राष्ट्र भक्ति, भारत माता की सेवा करो, कृपया इसे स्पष्ट कीजिए। इस पे गुरुदेव का एक बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। गुरुदेव बोलेंगे भी, मैं आपको बताता हूँ। आप एक काम कीजिएगा, आप साइबर सिपाही यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च कीजिए, वहां पे कथा जिहादी सुन लिए, अब सुनो असली हिंदू शेर, आप ये लिख करके वहां देखिए, या आप सरल भाषा में लिख दीजिए यति नरसिंहानंद स्वामी जी महाराज विद साइबर सिपाही। आपको एक बहुत बड़ा वीडियो मिलेगा जिसपे गुरुजी ने इसके बारे में पूरा बोला, लेकिन आज हम यहाँ पे दोबारा सुनेंगे। गुरुजी इस पे आप बताइए, धर्म बड़ा या देश? देखिए शिवम, ये बात हमेशा होती है और ये बात हमेशा उठाई जाती है। जो लोग कह रहे हैं ना कि राष्ट्र बड़ा है, तो ठीक है, फिर राष्ट्र बच जाएगा और आप लोग खत्म हो जाओगे और थोड़े दिनों में वो राष्ट्र इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा। आप राष्ट्र को समझते क्या हो? राष्ट्र क्या किसी मिट्टी का नाम है? राष्ट्र या किसी जमीन के टुकड़े का नाम है? नहीं, एक धर्म को धारण करने वाले सजीव भूखंड का नाम राष्ट्र होता है। यह भूखंड अपने धर्म के कारण रक्षित होता है। धर्म आत्मा होता है, राष्ट्र शरीर होता है। यदि धर्म निकल गया तो केवल एक लाश रह जाएगी, जो लाश जरूर सड़ेगी। जैसे पाकिस्तान सड़ रहा है, अफगानिस्तान सड़ रहा है, बांग्लादेश सड़ना शुरू हो गया है। थोड़े दिनों में आप देखोगे कि जितने भी हिस्से जहां से सनातन धर्म समाप्त हुआ, आज केवल सड़ रहे हैं। सारा अरब वर्ल्ड इस समय सड़ रहा है। लोगों की हत्याएं हो रही हैं, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं,
बेटियों की मंडी लग रही पूरी दुनिया में। जहां से धर्म खत्म हुआ वहां यही हो रहा है और यही भारत में होगा। जैसे ही सनातन धर्म खत्म हो जाएगा यहां भी यही होगा। आपको सनातन धर्म को बचाना है, राष्ट्र अपने आप बच जाएगा, अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। और जिन संगठन वालों की आपने बात की है, मैं तो बस उनके चरणों में प्रणाम कर सकता हूं कोटि कोटि। इसके अलावा उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा। जी गुरुदेव, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ में साध्विता खंडारे जी भाई हैं, जिनका मैंने अभी नाम भी लिया था, जिन्होंने हमारे को 5 दिन की इन कथाओं में छोटा सा आर्थिक सहयोग दिया है। मैं आपको पहले तो बहुत बहुत नमन करता हूँ साध्विता जी। और ये कह रहे हैं गुरुदेव की स्वामी जी, हम छोटे छोटे पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन क्यों नहीं करते? कर सकते हैं साध्विता जी, हम बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें गुरुदेव की तो ना हमें परमिशन की जितना है, ना हमारे को उनकी तरफ से कोई रोकेगा। ये तो हमें करना है, इसमें गुरुदेव नहीं करेंगे कुछ भी। ये मेरा और आपका काम है और हम लोग करते आ रहे हैं। आप किस शहर से हैं, कहां से हैं, कृपया अपनी जानकारी हमारे को ईमेल पे दीजिएगा। अगर हमारा वहां पे कोई साथी होगा, हमारी वहां पे कोई छोटी टीम होगी, तो जो हम आवाज उठाते हैं, जो छोटे छोटे धरना प्रदर्शन हुआ या डेमो से जो आप कह रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से हम आपको सपोर्ट करेंगे, है ना। तो इसमें मेरे ख्याल से गुरुदेव के कमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है साध्विता जी। ये हमारे और आपके लेवल के काम है। गुरुदेव तो बहुत बड़ी लड़ाई के लिए एक वीडियो साथियों अभी जाकर के देखिएगा इस कथा के बाद में यूट्यूब पे, आपका खून बढ़ जाएगा, मजा आ जाएगा। मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में बहुत सारे साथियों ने लिखा भी है उसके बारे में। वो आज का वीडियो है और उसको जाके सर्च कर लीजिएगा, लेटेस्ट वीडियो है साइबर सिपाही चैनल पे, उसको जरूर देख लीजिएगा। तो गुरुदेव को इन चीजों के लिए रखो ना यार। ये जो डेमोन्स्ट्रेशन हाय 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 कर लेंगे, ये तो बच्चे कर लेंगे नहीं। तो और मैं सवाल लेता हूं, सनातन धर्म रक्षक जी कह रहे हैं ढोंगी कथा वाचकों का क्या करें? इस पे हमने बहुत लंबी सीरीज चलाई है। गुरुदेव ने कितनी बार बोला है, गुरुदेव को तो FIR भी हो गई है। मुरारी पापी ये शब्द किसने दिया है, जिसको आज पूरा हिंदुस्तान में बच्चा बच्चा बोल रहा है। तो गुरुदेव, मैं बहुत बड़े सवाल ही चाहूंगा कि आप उनका जवाब दें, इसलिए मैं बीच में अपनी तरफ से बैट घुमा रहा हूं। आपको कहीं भी लगे आपको किसी बात पे बात करनी है तो आप पूरी तरह से बीच में आप बोल सकते हैं। आप बहुत अच्छा बोल रहे हो शिवम, बहुत ही अच्छा बोल रहे हो और बहुत आगे के लिए तैयार होना है आपको। जब आप खुद कथा करने लगेंगे तो मेरे से हजारों गुनी अच्छी कथा करेंगे आप। गुरुदेव ना 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 गुरुदेव जरूर करिए। तो गुरुदेव हमें जमात खड़ी करनी है, तबलीगी जमात को कॉपी करना है शिवम। अगर तबलीगी जमात को कॉपी करना है, घर घर में हमें धर्म को पहुंचाना है, तो हम में से हर व्यक्ति को कथावाचक और पैसे वाला कथावाचक नहीं, धर्म प्रचारक बनना ही पड़ेगा। तो तुम बहुत आगे जा चुके हो और बहुत संभावनाएं हैं, बहुत आशाएं हैं आपसे। बहुत अच्छा कर रहे हो आप, बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपके चरणों में नमन है। बस आपका हाथ सर पे बना रहे। और उसमें रवि आदिवाल जी कह रहे हैं बहुत अच्छा जवाब दिया गुरुजी। गुरुजी ये तो अपने शिष्यों को कह रहे हैं, गुरुजी तो वहां जाके अच्छा जवाब दे के आते हैं। जो वीडियो आप अभी यूट्यूब पे देख लीजिएगा, तो शिष्यों को तो क्या जवाब दे रहे हैं, शिष्यों को तो मार्गदर्शन दे रहे हैं गुरुदेव। जवाब तो वहां देते हैं जिहादियों को। आप देखिएगा उस वीडियो को यूट्यूब पे जरूर। आज भी यजीदी औरतों की मंडी लगती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कैलाश जी आप, लगती है पूरी तरह से। और निरपेक्षता एक कलंक है जो हम पर थोपा गया है। बहुत सुंदर कमेंट है माया जी का। सनातन धर्म के बाकी सभी संप्रदाय हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। धर्म सिर्फ एक सत्य सनातन है, बाकी सब उसके पंथ हैं। और क्योंकि संगठन को ये प्लीज ब्रिज नंदन जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, ये लाइन में 20-25 बारी पर जय श्री कृष्ण कृपया अभी मत लिखिए, क्योंकि हम सवाल पढ़ रहे हैं तो इस बीच में सवाल खो जा रहे हैं। अब जरूरत है। ये सौरभ जी बार बार एक ही बात कह रहे हैं गुरुदेव, अगर आप इस पे थोड़ी सी रोशनी डालना चाहें। ये मंदिर के टैक्स पे ही बात कर रहे हैं कि गुरुदेव मंदिर से टैक्स नहीं जाना चाहिए सरकार को। देखिए, कोई भी सरकार इसे हटा नहीं रही है, इसलिए आप एक आसान सा काम करिए ना, आप उन मंदिरों में पैसा चढ़ाइए ही मत। आप उन मंदिरों में बिल्कुल पैसा, देखिए ये हमारे बस की जो काम है उसे हम तो करें, इसका प्रचार करिए सारे लोग मिलकर कि जिन मंदिरों का टैक्स सरकार ले रही है, जिसमें ट्रस्ट है, उनमें कभी भी मत जाइए, उनमें बिल्कुल मत जाइए। और एक पैसा भी जहां से जिहादियों को जाता हो उन मंदिरों में दर्शन करने जाइए ही मत। और अगर जाए तो केवल प्रसाद चढ़ाइए, पैसा चढ़ाइए ही मत। पैसा हमें दीजिए ना, हम जैसे गरीब साधुओं को। हमारे मंदिर में देखिए क्या दुर्दशा है, इतना बड़ा मंदिर है लेकिन व्यवस्थाएं है ही नहीं। आपको ऐसी क्या मजबूरी है
क्या वही पैसा देना चाहते हैं, वही चलाना चाहते हैं जहां पैसे का दुरुपयोग हो रहा है? उन लोगों को, हमारे हिंदुओं में सबसे बड़ी कमी शिवम क्या है, आप आज किसी भी गांव में चले जाओ, वहां जो मस्जिद होगी वो एकदम 3 स्टार होटल जैसी होगी मस्जिद, और गांव के मंदिर पे पुताई नहीं हो रही होगी। पता नहीं क्यों हिंदू केवल बड़े मंदिरों को दान देना चाहता है, छोटे मंदिरों को दान ही नहीं देना चाहता। ये हमें भी तो कुछ बदलना पड़ेगा को, ना असली योद्धाओं को। बात सब करेंगे कि हम मदद करना चाहते हैं, पर सामने कोई आता नहीं है गुरुदेव। जी बिल्कुल। इस बीच नीदरलैंड से अमित जी हैं, जो परसों भी आए थे और मेरे ख्याल से पिछले 3-4 दिनों के कथा में रेगुलर ही आ रहे हैं। इन्होंने बहुत सुंदर सवाल किया गुरुदेव, और क्योंकि हम तो आपके सारे वीडियोस देखते हैं और हमें तो कोई बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि आपसे मिलते भी रहते हैं, तो पता है हमें इस बारे में। लेकिन शायद इन्होंने आपको पुराना वीडियो मिस किया होगा, तो आप इसका जवाब दे दीजिएगा। ये कह रहे हैं अमित जी कि गुरुजी मैं नीदरलैंड से हूं और सवाल यह है कि आप जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करते हैं, क्या आपको भरोसा है कि हमारे पुलिस व अधिकारी इतने वीर सक्षम हैं जो ग्राउंड लेवल पे कानून को इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे? ये लोग तो दिल्ली दंगों में उनकी औरतों से भी पिट रहे थे। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, ये मेरी पीड़ा है। शिवम, आपको याद होगा जब मैं 32 दिन का अनशन मैंने रखा था, तो मैंने पीछे लिखवा रखा था कि भारत में कोई ऐसा नेता नहीं है जो इन मुसलमानों की जनसंख्या को रोक दे। इसीलिए मेरे भरोसे में बिल्कुल मत रहना, कम से कम 5 बच्चे पैदा करो। और आज तो बहुत दृढ़ता के साथ मैं कहता हूं, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनके कोई फायदा नहीं होगा। हिंदू को बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, अगर जिंदा रहना है आपको अपना परिवार बढ़ाना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। आप मजबूत नहीं बनेंगे, अपने परिवार को मजबूत नहीं करेंगे, तो अब महादेव भी अवतार लेकर आपको बचा नहीं सकते इन जिहादियों से। सरकार और नेताओं की तो बात छोड़ दो, महादेव भी अवतार लेकर जिहादियों से आपको बचा नहीं सकेंगे यदि आपने मजबूत हथियार नहीं रखे और अपने परिवार को मजबूत नहीं किया। जी, कैलाश जी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में एक प्रण लेते हुए कह रहे हैं कि गुरुदेव आज के बाद हम किसी भी बड़े मंदिर को पैसा नहीं देंगे। कैलाश जी, आप तो हमारे इतने वरिष्ठ सहयोगी हैं, सिपाही हैं, और आपने तो इस्लाम को भी बहुत अध्ययन किया है। हमेशा यहाँ सीने के सामने वाली जेब में एक कुरान रखते हैं, छोटी अपनी पॉकेट में, तो आप आगे युवाओं को भी मार्ग दिखाइए इन सब चीजों में। और दीपक कुमार जी लिख रहे हैं हिंदू दरगाहों पे जाना बंद करें, बिल्कुल बंद करें। और जो अमित भाई का सवाल था नीदरलैंड से कि क्या कानून को इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे, अमित भाई आपने एक पुराना वीडियो मिस किया होगा, हम लोग आपको साइबर सिपाही में वो वीडियो भिजवा देंगे। गुरुदेव ने साफ शब्दों में कहा है कि अरे अगर आज की तारीख में तुम जनसंख्या नियंत्रण कानून ले भी आओगे तो उसे कैसे लागू करवाओगे? तुमसे एक सीएए एनआरसी तो लागू हुआ नहीं, कितना ड्रामा हो गया उसमें पूरे देश में। दिल्ली के शाहीन बाग तुम भूल गए क्या? दिल्ली के दंगे भूल गए क्या? इससे भी कड़क भाषा में गुरुदेव का वो संदेश है, वो वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप उसको देख के समझ लीजिए कि बिल्कुल सही बात है। कानून लाने से कुछ होगा नहीं, ये लोग कानून को नहीं मानेंगे। जब इन्होंने सीए को नहीं माना, एनआरसी को नहीं माना, इसको कहां मानेंगे? तो मैं अभी हम सब, विष्णु जी लिख रहे हैं हम सब ऐसा क्या करें कि सब सनातन में सभी लोग रुचि लें। प्योर आपका सवाल स्पष्ट नहीं है उसके बाद में। विष्णु जी कृपया आप अपने सवाल को दोबारा लिख दीजिए, मैं उसको फिर गुरुदेव के सामने रखता हूँ। सनातन धर्म, गुरुजी मैं 17 साल का हूँ, त्रिपुरा से हूँ। मैंने एक क्रिश्चियन दोस्त को हिंदू धर्म में लाया है। बहुत अच्छी बात है अगर आपने ऐसा किया मेरे भाई, आपको बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत आपको अभिनंदन है। 17 साल की उम्र में अगर आपने ऐसे किया तो आपको तो 70 साल वाले लोगों को आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए मेरे भाई। भगवान आपको बहुत लंबी आयु दे। और जैसा गुरुदेव कहते हैं, परसों हमारे एक साथी ने कहा था कि माँ और महादेव आपकी रक्षा करे। साथी ने कहा था गुरुदेव कि जब गुरुजी ऐसा बोलते हैं तो बहुत सुंदर लगता है उनके मुंह से सुनने में। तो गुरुजी वाले स्टाइल में कि बेटा महा और महादेव आपकी रक्षा करें, हिंदू दरगाह नारा बंद करे, यति महाराज के सामने मौलाना का पजामा नहीं, ये इस तरह की बात कोई बात नहीं, आप लोग ये कर सकते हैं। तो काफी कुछ ढीला है, वो वीडियो आप देख लीजिए वहां पे। जी, आप इस वीडियो को फैलाते रहिए ग्रुप्स के अंदर में, जो हमारा यूट्यूब पे लेटेस्ट पोस्ट किया हुआ है भाइयों, और अच्छा लगेगा आपको। और आप सबको यकीन होगा कि यहाँ ऐसे धर्म योद्धा हैं इस धरती पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो जो बैठ के अली मोला करने वाले ही है। कम से कम हमारे पास में
यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज के रूप में, यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज जी के सारे शिष्यों के रूप में, बाबा सत्यनारायण मौर्य जी के रूप में हमारे पास में ऐसे ऐसे बड़े साधु हैं, संत हैं, तपस्वी हैं, जिन्होंने पुरुषार्थ से हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को लड़ना सिखाया है, बोलना सिखाया है। तो ये वाणी फैलाना आपका और मेरा, हम सबका परम कर्तव्य है। अगर हम 24 घंटे में से 5 मिनट दे करके एक शेयर का बटन नहीं दबा सकते हैं, तो मैं कह रहा हूं फिर तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। इससे आसान काम दुनिया में कोई नहीं है। अरे अभी तो कुछ और दबाने की बात ही नहीं कही, अभी तो सिर्फ एक शेयर का बटन दबाने की बात कही है। अगर उसमें भी आफत आती है किसी को, उसमें भी लोग ढीले पड़ जाते हैं, फिर तो धर्म का अंत होना गुरुदेव तय है। क्षमा चाहूंगा मैं आपकी उपस्थिति में ऐसे कड़वे शब्द बोल रहा हूँ गुरुदेव, लेकिन अंदर से निकलता है गुस्सा। सही कह रहे हैं जी। और 90 मिनट का समय आज का हो रहा है, मैं बस अंतिम 2-3 सवाल लेता हूं। और क्षमा चाहूंगा, स्टूडियो में कुछ लोग वेटिंग में है, मैं आपको अभी बिल्कुल नहीं देख पाया क्योंकि आज कमेंट बॉक्स में मैंने सोचा था कि सबसे बात करेंगे। गुरुजी, मनु शर्मा जी कह रहे हैं सॉरी पुरुष है, गुरुजी अगर हिंदू हथियार रखता है तो दूसरा हिंदू उसकी शिकायत करने में लग। बहुत सुंदर सवाल है गुरुजी, मैं पूरा सवाल पढ़ता हूँ। गुरुजी, अगर हिंदू हथियार रखता है तो दूसरा हिंदू उसकी शिकायत करने में लग जाते हैं, और बहुत से हिंदुओं के घरों में एक डंडा भी नहीं मिलेगा अपनी रक्षा के लिए। देखो, हिंदू शिकायत इसलिए करता है कि हिंदू जो डंडा हथियार रखता है तो मुसलमान पर उसका प्रयोग नहीं करता, अपने पड़ोसियों पर ही प्रयोग करता है, उन्हें डराने लगता है। हथियार कमजोर की रक्षा के लिए रखो। पड़ोसियों में इतना विश्वास होना चाहिए कि आपके पास यदि हथियार है तो आपको जरूरत यदि पड़ोसी को पड़ेगी तो आप हथियार निकालोगे। यह विश्वास नहीं होना चाहिए कि जरा सी पड़ोसी से कोई बात हो जाएगी, आप उस हथियार को पड़ोसी पर ही चला दोगे। अभी हमारी कमजोरी के कारण हम हिंदुओं में बहुत बड़ा अविश्वास है। इस अविश्वास को दूर करने का नाम ही धर्म है और हम इसी का प्रयास कर रहे हैं। ये अविश्वास दूर होना चाहिए। हम सब इस सनातन धर्म के मानने वाले भाई हैं। जब हमें यह विश्वास हो जाएगा कि पड़ोस में हिंदू हमारा भाई रहता है, तब हम ये हरकत नहीं करेंगे। अभी तो हिंदू केवल हिंदुओं पर दादागिरी दिखा रहे हैं। अब विकास दुबे ने मार दिए ना 8.5 हिंदू पुलिस वाले, और उन हिंदू पुलिस वालों ने विकास दुबे के परिवार के 20-25 लोग मार दिए ना, बिना बताए मार दिए। मुसलमान को तो कोई कुछ नहीं कह रहा ना इस देश में। कल शमशाद को गोली मारी गई, मेरठ वाला जो लव जिहाद वाला है, तो कहां गोली मारी गई? पैर में गोली मारी गई। मुसलमान के पैर, हिंदू पुलिस वाले भी मुसलमान के तो पैर में गोली मार रहे हैं और हिंदू के मार रहे हैं खोपड़ी में गोली। तो ये हिंदुओं पर भगवान विपरीत है। इसीलिए कहता हूं, चोटी रखो, टीका लगाओ, रुद्राक्ष पहनो, और रुद्राक्ष में 12 अवतार का दांत और लगाओ, ताकि हमारी बुद्धि संतुलित हो। जब धर्म हमारे साथ होगा तो हमारी बुद्धि संतुलित होगी और हमें पता चलेगा दुश्मन कौन है, अपना कौन है, और तब कोई पुलिस से शिकायत नहीं करेगा। पहले यहूदी यही करते थे, मुसलमानों को, ईसाइयों को, यहूदियों की मुखबिरी यहूदी करते थे। लेकिन आज वो सबसे बड़े योद्धा हैं। जब वो अपने धर्म की तरफ लौट गए तो उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। आज वो दुनिया के सबसे बड़े योद्धा हैं। हमें भी योद्धा बनना पड़ेगा, अपराधी बनने की मानसिकता त्यागनी पड़ेगी। जी गुरुदेव, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हमारे विष्णु प्रसाद जी ने अपना सवाल पुनः यहाँ पे प्रस्तुत किया है, जो शायद मैं पहले समझ नहीं पाया था। मैं क्षमा चाहूंगा विष्णु जी आपसे। आपने लिखा है कि हम सब ऐसा क्या करें गुरुदेव कि सभी लोग वेद में रुचि लें, क्योंकि वेद जो है वो वैज्ञानिक तौर से भी बिल्कुल प्रमाणिक है। एक उसका जो वाक्य है वो ब्रह्म वाक्य है, वो कह रहे हैं। लेकिन वेदों में युवाओं की रुचि कैसे बनाई जाए? देखिए, भगवान की चर्चा करते रहिए, भगवान को नचाना छोड़ दीजिए, सच्चे भगवान की चर्चा करते रहिए, रुचि अपने आप जागेगी। पहले गीता को पढ़ाइए। गीता माध्यम बनेगा जोड़ने का, गीता बनेगा पुल, ब्रिज। गीता एक सेतु है हमारे और हमारी संस्कृति के बीच का, क्योंकि गीता कुछ और नहीं है, गीता वेद का सार है। जब आप गीता को आत्मसात कर लेंगे जीवन में, तो आप निश्चित रूप से वेद की तरफ, रामायण की तरफ, महाभारत की तरफ जरूर जाएंगे, जैसा खुद मेरे साथ हुआ है। मुझे गीता ने ही हिंदुस्तान, अपने हिंदुओं के धर्म और अध्यात्म से जोड़ा है, और मुझे पता है सबको जोड़ेगा। पहले गीता से जुड़िए,
जैसे वाल्मीकि ऋषि जुड़े थे, मरा 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 मरा, फिर वो राम 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 हो गया था। इसी तरह से हम लोग चलेंगे और एक दिन सारे जुड़ जाएंगे। जी, मैं अंतिम कमेंट लूंगा। यहाँ पे बहुत सारे साथियों का मैं अभिवादन करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ जो 5 दिन से लगातार इस कथा में जुड़ रहे हैं। कल शाम को 5 बजे हम फिर से यहीं पे मिलेंगे आपको। कल की कथा में भी जरूर जुड़िएगा। और मनीष शर्मा भाई के कमेंट से आज का इसका मैं समापन करना चाहूंगा। बहुत छोटा बच्चा है, भगवान इनको बहुत खुश रखे, बहुत लंबी आयु दे। मनीष भाई, आपको कभी जिंदगी में देखा नहीं है, हमारा भी दुर्भाग्य है, कभी भगवान ने चाहा सौभाग्य प्राप्त होगा, आपसे मुलाकात करेंगे। और मनीष जी कमेंट में लिख रहे हैं गुरुदेव कि सामर्थ्यवान बनकर मैं गुरुदेव आपका आशीर्वाद लेने आऊंगा। मेरे भाई, आशीर्वाद लेके सामर्थ्यवान बनोगे, सामर्थ्यवान बन के आशीर्वाद लेने मत आना। माँ और महादेव सदैव आपकी रक्षा करें, आपके परिवार की रक्षा करें, कृपा करें। हर हर महादेव, बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैंने बच्चे को ये कहा है गुरुदेव कि सामर्थ्यवान बन के आशीर्वाद लेने मत आना, आशीर्वाद लोगे तो सामर्थ्यवान बनोगे। गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के लिए कभी इंतजार मत करो, कभी भी आ जाओ। दासनाथ देवी मंदिर तो ऐसा वो योद्धाओं की एक शरण स्थली है जिसके तो द्वार हमेशा खुले हैं 24 घंटे। वहां तो कभी घड़ी की सुइयां चलती ही नहीं है योद्धाओं के लिए। आप कभी भी आइए, गुरुदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा मेरे भाई। और बस गुरुदेव, मैं आज का इसको समापन करना चाहूंगा। बस 2-3 अनाउंसमेंट कर देता हूं फटाफट। मेरे साथियों, आप लोग कल शाम को 5 बजे बिल्कुल यहाँ पे जुड़िएगा। और कल शाम को 5 बजे के बाद में, कथा के बाद में, सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा अलग तरीके का लाइव आप देखेंगे यहाँ पे, जहां पे साइबर सिपाही के साथ में जुड़े हुए अमेरिका के कुछ हिंदू भाई बहन हैं। हमारे बहुत अच्छा गेस्ट पैनल होगा जो आपसे बात करेंगे शस्त्रों के ऊपर, कि जब हमारे भगवानों को शस्त्रों को रखने में शर्म नहीं है, जब हमारे सारे भगवान शस्त्रों से युक्त है, तो आज हिंदू शस्त्रों से मुंह क्यों मोड़ता है। इस विषय पे ऐसी चर्चा जो सोशल मीडिया के इतिहास में आपने कभी नहीं देखी होगी। कल शाम 7 बजे जरूर जुड़िएगा उसमें। उससे पहले कल शाम 5 बजे फिर से वही चर्चा परम पूज्य यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज जी के श्रीमुख से अद्भुत अनुपम स्वरूप में भागवत कथा, जहां पे सारी बातें होंगी जो आपने कभी किसी व्यासपीठ से नहीं सुनी। श्याम चूड़ी बेचने आया है, श्याम लड़कियां छेड़ता था, श्याम तो रिश्वतखोर था, माखन लेके बंसी बजाता था। ऐसी सारी भ्रांतियां जो भगवान श्री कृष्ण को लेकर के, पैसा लेकर के जिहादियों द्वारा फैलाई गई है, इन सब विषयों पे एक ऐसी बेबाक वाणी जिसको पूरी दुनिया आज जानती है नरसिंह वाणी के रूप से। आप लोग YouTube पे साइबर सिपाही के जितने भी फॉलोअर्स हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, 2 चैनल्स को और सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नरसिंह वाणी, एक सूर्य बुलेटिन। सूर्य बुलेटिन का लॉन्च आपने देखा होगा, आपने देखा लव जिहाद का जो केस था उसको सूर्य बुलेटिन ने कितनी स्पष्टता से रखा है, दुनिया के सामने लेकर के आए हैं। इस तरह की जो जितनी भी कहानियां है जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया थोड़ा बाद में तवज्जो देता है, हम संकल्पबद्ध है सूर्य बुलेटिन में। ये आपका अपनी पत्रिका है, ये आपका अपना पोर्टल है, ये आपकी अपनी न्यूज ऐप है। इस लाइव के बाद में आप लोग प्ले स्टोर में जाइएगा और सूर्य बुलेटिन सर्च करके उस ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। और आप लोग अपने अपने शहरों में सूर्य बुलेटिन के इंडिपेंडेंट कॉरेस्पॉन्डेंट, जी हाँ, अपने अपने जगह पे इंडिपेंडेंट पत्रकार भी बन सकते हैं। वो सारा प्रोसेस हम आपको ईमेल पे समझा देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ गुरुदेव, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करता हूँ। पूरी साइबर सिपाही टीम की ओर से हर हर महादेव, हर हर महादेव, आपकी सदाई जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।